क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। समझ आ गया। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ईद उल अजहा की तैयारियों के दरमियान ही जराइम पेशा नासिर के हाथों जानवरों के लुट जाने का अहवाल। इसके बाद क्या हुआ, ये मुकम्मल अहवाल देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट फाइनल की थी हमने, कहा आपको एक दफा दिखा दें। अच्छा, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 119। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 97। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार कोई केस मंजर आम पर नहीं आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1017। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। आप अंदाजा कीजिए कि इंसान इन दुनियावी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए किस मोड़ तक जा सकता है। हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल ये अहवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं ईद उल अजहा की जानिब। याद रहे कि इस ईद से उनसियत ख्वातीन और हजरात यानी छोटे बड़े बच्चे सब ही बे इंतहा रखते हैं और इन्हीं कुर्बानी के जानवरों की देखभाल, इनकी निगहदाश्त जिसमें कोई कसर बाकी नहीं रहती। कुर्बानी के इन जानवरों को मार्केट तक पहुंचाने से पहले अक्सर व्यापारी ये सोचते हैं कि कुछ
और वक्त गुजर जाए ताकि उनके जानवर अच्छी कीमतों में फरोख्त हो सके। और नाजरीन, इसी दरमियान क्या कुछ हुआ, हम ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। नासिर मौके महल की मुनासिबत से किस तरह अचानक ही नए से नए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने की खातिर क्या कुछ कर जाते हैं। और इसी प्रोग्राम में हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात तक ये पैगाम भी जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके कीमती मवेशी आपके साथ मौजूद हैं तो इनकी हिफाजत आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी भी बनती है। वरना गफलत और लापरवाही में अक्सर इंसान बड़े बड़े नुकसानात उठा जाते हैं। जैसा इस एपिसोड में हुआ। यह मुकम्मल दास्तान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि जो हमें जुनूबी पंजाब के इलाके से मौसूल हुई। इसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में आबाद ये कैटल फार्म, जहां इन जानवरों की देखभाल और परवरिश का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहता है। और ईद उल अजहा की आमद से पेशतर ये सारे व्यापारी यही कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इन जानवरों को मवेशी मंडियों तक पहुंचा दिया जाए ताकि बेहतर से बेहतर कीमतें हासिल हो पाएं। यहां मवेशी रखने वालों को यह जरूर मलहूज खातिर रखना चाहिए कि जब कीमती जानवर इनके पास मौजूद हैं तो इनके तहफ्फुज का भी मुकम्मल एहतमाम होना चाहिए। वरना नुकसानात के इम्कानात बढ़ते चले जाते हैं। और इस तनाजुर में यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लाखों के मवेशी यहां मौजूद हैं लेकिन इनका कोई एहतमाम तहफ्फुज नहीं। और जरा अंदाजा तो कीजिए कि यहां क्या कुछ जारी है। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे शब की स्याही बढ़ती ही जा रही थी। यूं ही लोग नींद की आगोश में हम आहंग होने लगे।
सीधो सीधो हाथ बढ़ यहां मौजूद लोगों को इसी तरह जान से मार देने का खौफ दिलाकर इनकी आजादी को सल्ब किया जाता रहा। यहां इन जराइम पेशा नासिर की दीदा दिलेरी का आलम तो देखिए। बिना खौफ खतर अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल किए जा रहे थे। Criminals most wanted. यहां आकर तमाम गुजरी बित्ता सुनाने लगा। इलाका पुलिस ने इसके साथ हमदर्दी करते हुए एफआईआर तहरीर कर दी। कानून के एहलकार आ पहुंचे। कहां से आए और किस जानिब चले गए। नाजरीन, शिनाख्त के यही तमाम मामलात जारी सारी। इस जानिब ये सब चल रहा था और दूसरी जानिब
दूसरी जानिब खुफिया नेटवर्क के एहलकार पोशीदा जराइम के खोज में लगे थे। आने वाली इत्तलाई कॉल ने टूटती हुई उम्मीदों को एक बार फिर सहारा देना शुरू कर दिया। मालूम यह हुआ कि निगाहों से पोशीदा दो मशकूक आखिरकार कानून के एहलकारों की आमद इसी इस बाड़े को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस दीवार से अंदर की जानिब जा पहुंचा। हर जानिब खामोशी और सन्नाटा था। इसी खामोशी और सन्नाटे में दरवाजा खोला जाने लगा। कानून के एहलकारों ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद अब इनका टारगेट ये दरवाजा था। यहां से भी चंद जराइम पेशा नासिर के साथ ये लोग बरामद हुए। यहां खामोशी से सोए हुए दो अफराद कानून के एहलकार जिनके सरों पर जा पहुंचे। इन्हें भी इसी तरह तहवील में ले लिया गया। नाजरीन, इस ट्रक को गौर से देखिए। यही वो गाड़ी है कि जिसे जराइम पेशा नासिर वक्त वारदात अपने हमराह लेकर आए थे। तुम्हारे साथ और कौन थे? और यहां से गिरफ्तार होने वाले ये हैं जराइम पेशा नासिर, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
यहां पहुंचने के बाद इस घर को इसी तरह चारों जानिब से घेरा जाने लगा। अंदर मौजूद किसी को यह गुमान भी न हुआ कि कानून के एहलकार इनके सरों तक आ पहुंचे। और यहां से गिरफ्तार होने वाले ये हैं जराइम पेशा नासिर कि जिन्होंने जानवरों का सरका किया। दोस्तों, यहां एक बात हम जरूर दिखाना चाहते हैं कि इंसानों से जानवरों की मोहब्बत का अंदाजा तो कीजिए, और बचपन से पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस मालिक की मोहब्बत को आप क्या नाम देंगे? इसी तरह माले मुकदमा के साथ इन जराइम पेशा नासिर को कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर रवाना होने लगे। इन जराइम पेशा नासिर को लेकर कानून के एहलकार जूं ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, बस एक लम्हा जाया किए बगैर इंटेरोगेशंस का आगाज कर दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? अलादित्य सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर उकाड़ा। उकाड़ा। कितने अरसे से ये भैंसे चोरी कर रहे हो? सर 2-3 साल से। 2-3 साल से। और क्या हुआ था बताओ, आप जो कैसे वारदात करते हो, क्या करते हो? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सोया हुआ था। देखो प्यार से बता दो, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। सर मैं सर 2-3 साल से सर भैंसे चोरी करता हूँ सर। कितने बंदे थे तुम्हारे ग्रुप पे? 5 बंदों का सर। 5 बंदों का। कितने डाले इस्तेमाल करते हो? सर डाले किराए पे लेते। आप ये बताओ, ये किस वक्त वारदात करते हो, कहाँ मिलते हो, कहाँ बैठकर ये प्लान बनाते हो? सर ये दिन को बनाते हैं सर, और रात को सर ये काम करते हैं। पहले घर देखते हो या ऐसे ही आते हो? सर डेरे पे या सर रैकी करते हैं। हाँ। दिन को रैकी करके सर रात को काम करते हैं। रात को काम करते हो? जी सर। ये जो काम करते हो, ये आपको शर्म नहीं आती? लोगों के माँ भैंसे उठाते हो, चोरी करते हो, ये आपको, आपके लिए अच्छा तो नहीं है ना? सर सॉरी सर, इंशाल्लाह आज के बाद नहीं होगा। जो तुम हाथ में आपका कड़ी पड़ी है आपको, तो अब आप माफ़ी मांगते हो, पहले नहीं पता होता आपको आपने क्या करना है? सर गलती होगी सर। गलती हो गई, ये गलती हुई है, ये मस्ती है। लोगों के काफ़ी लोगों के आपने भैंसे चोरी किए हैं, आपने काफ़ी डेरे खाली किए हैं लोगों के। इधर लोग धाड़े मार कर रोते हैं, तो आपको तरस भी नहीं आता इन लोगों पे? सर गलती होगी। जो ये आप वारदात करते हैं, जी सर, उसका तरीकाकार क्या इस्तेमाल करते हैं वो बताओ। सर 2000 रुपये फीड भैंस का लेते हैं सर। ये चोरी करके भैंसे कहाँ ले जाते हो? सर हम तो सर 2000 रुपये लेते हैं सर, आगे और बंदे बेचते हैं सर। ये पता है आपको एक डंगर की कितनी कीमत है? सर गलती होगी सर। गलती कैसे हुई? 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख के डंगर होते हैं, तो आप ऐसे गलती बोल जाते हैं। हथकड़ी लगवाई है तो अब आपको पता चल गया हथकड़ी। तुम बहुत बेहया लोग हो यार, सही नहीं बातें करते सर। गलती सही बताओ ना, कैसे वारदात करते हो, क्या प्लान बनाते हो, लोगों को क्यों इधर नुकसान करते हो लोगों का? सर क्यों चोरी करते हो? सॉरी सर। देखता हूँ मैं आपको। सॉरी सर। चलो इसको साथ बाहर ले जाओ, दूसरे को ले आओ। नाम क्या था? रियासत जी गुजर। कितना ग्रुप है आपका? तो इन्हीं के साथ आता था सर मैं। ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਣਾ, ਇੰਨੀ ਦੇ ਸਾਥ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ? सर डाला चलांदा सीगा, दित्ते दे नाल आए जी, यो लेके आए। कितनी उम्र है आपकी? आपको फीडर पिलाऊं, दूध में फीडर पिलाऊं? बच्चों की तरह बात कर रहा है। डकैती करने आपको खौफ खुदा नहीं आता? जब लोगों के
जब लोगों की भैंसें चोरी करते हो, डकैती करते हो, लोगों को फैर मारते हो, उस वक्त खुदा तर्स नहीं आता। अब जी लगाई है आपने। जो इस वारदात में आप किरदार अदा करते हैं, काम करते हैं, वो मुझे बताओ क्या करते हो तुम? डाला चलाता था जी। तभी डाला चलाता, आप भी डाला चलाते हैं, फिर स्टेप छोड़ते हैं मैं भैंस। सर फिर वो आगे से डाला हमारे पास से ले जाता था ना। ये जो भैंसें डाले पे चढ़ाता है, ये कौन चढ़ाता है? वो एक और आदमी है जो उसका एक्सपर्ट। ले जाओ इसको, दूसरे को ले आओ, मैं देखता हूँ आज ये कैसे करते हैं। उल्लू बोल रहे हैं तुम? रियासत जी कितनी मच्छी छोड़ के ले गए? 4-5 भैंसें उठाई हैं जी। भाइयों ने बताया है कि आपकी 8 भैंसें उनकी है, 8 भैंसें आपने डकैती की है, तो तू 3-4 बताता। 3-4 कहाँ भेजी है? कहीं नहीं जी, 3-4 ही की हैं जी। 3-4 ही थी। जी आपको खौफ खुदा नहीं आता? इन लोगों पे तरस नहीं आता? जो निक्के निक्के बच्चे उनके रो रहे हैं, उनके मुंह से आपने उनका दूध छीन लिया है, उनकी रोजी है, वो गरीब लोग हैं, आपको तरस भी नहीं आया? कितनी बार आप जेल में गए हैं? एक दफ़ा बंद हुआ था बस जी। पहले जी ये जो वारदात आपने किया है, तू रल के दुए लोगा नाले किमें हुई ये वारदात? सर वो ड्राइवर था एक और था जी, बस उसके साथ जाके की है जी, गलती कर बैठे हैं। रो नहीं, मैंने सीधी तरह दास उसके साथ रिकवरी करवा। कितने भेजियां आपने उनकी भैंसें? नाजरीन, दौरान तफ्तीश जराइम पेश अनासिर से मिलने वाली अहम तरीन इत्तलात ने कानून के एहलकारों के सामने कई चिराग रोशन कर दिए। कई मोस्ट वांटेड लोगों और गाड़ियों के नंबर मौसूल हो गए और इसी रात इसी लम्हे से स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और इसी तरह इन जराइम पेश अनासिर को भी कानून के एहलकार अपने हमराह ले चले। क्या नाम है तुम्हारा? फरूक जट जी। कितों का रहने वाला है? उकाड़ा। कितने आदमियों का आपका ग्रुप है? 6-7 का जी। ये फायरिंग क्यों की आपने? ये अल्लाह की पकड़ है आप पे पर। जब लोगों पे तुम जुल्म करते हो ना, लोगों की डकैतियाँ करते हो, लोगों की आप भैंसें चोरी करते हो, लोगों के भैंसें डकैती करते हो असले के जोर पर, इसी तरह तुम फायर करके लोगों को डराते हो। बाजी तुमने हमें डराया। आज तक कितनी भैंसें उठाई हैं आपने? 60-70 तो उठाई हैं। 60-70? लाहौल वाला कोत होए होए। कोई माल माड़ी बनाया, कोई रकबा बनाया? नहीं जी। चोरों के डीवे नहीं बलते, ये पता है ना आपको? ये चोरों के डीवे कभी नहीं बले, उन्होंने चूल्हे सुक्के ही सुक्के होंगे। तो ये इस जगह का पहले आपको देख कर गए थे? जी निशानदेही करके गए थे। ये कौन निशानदेही करने आया था आपके? ये तमाम इकट्ठे आए थे? जी सब इकट्ठे आए थे। ये डाला हमने जो पकड़ा है ये किसका है? ये नया आया है, पता नहीं। जिन लोगों से वारदातें करते हो, जिन लोगों का नुकसान करते हो, जिन लोगों की भैंसें डकैती करते हो असले के जोर पर, उनसे माफ़ी मांगो। मैं उनको बुलवाता हूँ, आप मांगो, मांगेंगे ना माफ़ी उनसे? जी बिल्कुल। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से गुजरे हैं या आपने इन्हें कहीं देखा है? ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद हैं ये जराइम पेश अनासिर। तो फौरी तौर पर 15 को इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। नाजरीन, इसके बाद समझ में नहीं आता कि हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिससे हमारे दिल को चैन करार नसीब हो जाए। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए।
हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।